इंसान को रोबोट के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। मौत को शिकस्त देने के लिए भी जेनेटिकल कोड्स को डीकोड करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो हरफ शनासी है ये अनकरीब खत्म हो जाएगी। इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि मज़ाहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक अलहाद की शक्ल में सामने लाई जाएगी। बदकिस्मती की बात यह है कि आज इंसान का खुदा से भरोसा उठ गया है और तदाबीर के ऊपर भरोसा आ गया है। औरतों को खुद मुख्तारी दी जाएगी कि वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। नाज़रीन इकराम, आज की तहकीक ने इस बात को साबित कर दिया है कि कोरोना वायरस कतई तौर पर फितरत की कोख से जन्म लेने वाला जरसूमा नहीं है, बल्कि इसको इंसानों ने अपने मज़मूम मकासद के लिए एक खास लेबॉर्ट्री पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ यूके में तैयार किया है। और इसको तैयार करने में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसने बाकायदा इसको फंड किया। इसराइल में इसका पेटेंट जो है वो रजिस्टर हुआ और इसको एक वैक्सीन के तौर पर जो है वो तैयार किया गया था। नाज़रीन इकराम, ये बात तश्त अज़बाम हो चुकी है, हर जात पर खुल चुकी है कि आज दज्जाली ताकतें पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए इतनी सरगर्म है कि पूरी इंसानी तारीख में उनकी ये सरगर्मी पहले कभी भी देखने में नहीं आई। न्यू वर्ल्ड आर्डर या आलमी निज़ाम हुकूमत का जो एजेंडा अमेरिका और रूस की सर जंग के बाद दम तोड़ गया था, उसके बाद से मुसलसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक ग्राउंड, एक मैदान जो है वो हमवार किया जाता रहा है। नाजरीन, आज कोरोना वायरस उसी निज़ाम को नाफिज करने का एक तरीका, एक वसीला और एक जरिया बन चुका है। इंसानों की बदकिस्मती है कि इंसान का सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ होता है। कोरोना वायरस के साथ इंसानों में मौत का खौफ पैदा करके न सिर्फ मुआशी तौर पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का बेड़ा गर्क कर दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ तमाम समाज जो हैं वो मुसलसल एक खौफ की और एक इन्हतात की और तनज़्ज़ुल की जो है मुसलसल शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। इंसानी अखलाकियात बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, मुईशत का पहिया जाम हो चुका है। कोरोना वायरस के खौफनाक नताइज और खौफनाक असरात ने पूरी दुनिया को यकसू कर दिया है कि क्या इंसानियत अपनी बका की जंग लड़ पाएगी या इस जंग में नाकाम हो जाएगी। लेकिन एक बात को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी शैतानी और दज्जाली ताकतें अपनी चाल चलती हैं, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी चाल चलते हैं। और कुरान कहता है कि जो चाल अल्लाह चलते हैं वो चाल बेहतरीन, देर पा अबदी होती है। और ता अबद और अजल तक, अजल से अबद तक अल्लाह ताला की जो चाल है उसका कोई भी तोड़ पूरी इंसानियत या किसी भी दीगर मखलूक के पास हरगिज़ नहीं होता। नाज़रीन इकराम, आज हमने देखना है कि कोरोना के प्रोस्पेक्टिव में, कोरोना के कर्टन में इसके पसे पर्दा अज़ाइम और मकासद क्या हैं। मैं कोरोना के जितने भी खतरनाक असरात हैं अगर उन पे बात करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोग्राम अगर घंटों पर भी मुहित हो तो हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं हो सकती। जितना नुकसान इंसानियत को कोरोना ने पहुंचाया है, आज तक किसी भी आलमी जंग ने भी इतना नुकसान पूरी सियारा ज़मीन की मखलूक को नहीं पहुंचाया। नाजरीन, अगर हम देखें कि आलमी कुव्वतें इस कोरोना के पीछे अपने कौन से मज़मूम जो मकासद हैं जिनको पूरा करना चाह रही हैं, तो हम देखेंगे कि ये मुंदरजा ज़ैल मकासद हैं। सबसे पहले नाजरीन, ये खौफ फैला दिया गया है कि कोरोना वायरस पेपर करेंसी के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है और किसी भी इंसान में इन्फेक्शन को लेके जो चला जाता है। पेपर करेंसी के पीछे बहुत अरसा हो चुका है कि कुछ जो आलमी ताकतें हैं पेपर करेंसी को हर हाल में ख़त्म करके डिजिटल करेंसी जो उनकी आंख और उनकी सुपरविजन में होगी उसको नाफज करने का एक मजमूम एजेंडा बनाए रखना चाहती हैं। और इस एजेंडे की तकमील के लिए नाजरीन, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की जंग में जिन हथियारों को इस्तेमाल मजीद किया जा रहा है, जिन हथियारों को इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें यह भी है कि पेपर करेंसी की बाबत इंसानों में एक खौफ जो है वो फैला दिया जाए कि पेपर करेंसी का इस्तेमाल मतरूक हो सके। तो पहला एजेंडा इनका यह है कि पेपर करेंसी को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह पे डिजिटल करेंसी जो है उसका इनकाद किया जाए। और डिजिटल करेंसी के इनकाद के लिए नाजरीन,
हम देख चुके हैं कि यूके में, इंग्लैंड में बाकायदा तौर पर इसका आगाज कर दिया गया है और 20 पाउंड का जो नोट है उसको खत्म करके डिजिटल करेंसी को राइज कर दिया गया है। और उसके ऊपर मजीद अगर आप देखें 5G का एक बाकायदा सिंबल, एक टावर जो है वो भी उसमें हम देख सकते हैं कि वो उसमें नजर आ रहा है, जो पूरी दुनिया के मवासलात को कंट्रोल करने की ताकत के सिंबल के तौर पर उसके ऊपर लगाया गया है। व्यूअर्स, डिजिटल करेंसी का आगाज चूंकि कर दिया गया है, अब मुस्तकबिल में तमाम दुनिया में डिजिटल करेंसी को राइज किया जाएगा। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, सबसे जो अहम बात है वो ह्यूमन बॉडी में एक चिप का इंस्टॉल करना है, जो इंसानी जिस्म के टोटल जितने भी उस इंसान की जिस्मानी तौर पर जो उसकी खास शनाख्त है वो सारी की सारी उस चिप में महफूज होगी और उस चिप को आलमगीरी ताकत अपने तौर पर अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके उसको अपने रिकॉर्ड में रखेगी और ऑनलाइन पूरी दुनिया के हर इंसान को प्रॉपरली जो है वो वॉच किया जाएगा। फिर व्यूअर्स, नई मुआशी पॉलिसी, इसका इनेकाद बहुत जल्द जो है कोरोना के इस प्रोस्पेक्टिव के बाद, इस जंग के बाद जो सबसे पहला किया जाने वाला काम है वो नई मुआशी पॉलिसी को लेके आएंगे। इस टाइम दुनिया भर की तमाम मुईशत जो है वो जमीन बोस हो चुकी है, बड़े बड़े अदारे जो हैं वो खाक चाटते नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, नई मुआशी पॉलिसी पूरी दुनिया में राज करने का वक्त कोरोना जंग के खात्मे के साथ ही शुरू हो जाएगा और इसमें ताकत का इर्तिकाज दजाली कुव्वतों के पास होगा, फ्री मैसन्स के पास होगा, उन्हीं के पास होगा जिन्होंने इस कोरोना वायरस की जंग को शुरू किया था। व्यूअर्स, डिजिटल इकोनॉमी, तमाम इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी भी एक सुपर कंप्यूटर पर बैठकर पूरी दुनिया में इकोनॉमी की हर सरगर्मी के ऊपर नजर रखी जाएगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दज्जाल की वो एक आंख जो पूरी दुनिया का मुलाहजा करेगी, शायद वो डिजिटल इकोनॉमी पे नजर रखने वाली सुपर कंप्यूटर की आंख होगी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पेपर करेंसी के बैक एंड के ऊपर गोल्ड या ब्लैक गोल्ड, जिसे पेट्रोलियम मसनूआत कहते हैं, उसका एक खास जखीरा रखा जाता है और उसके तनाजर में पेपर करेंसी के नोट्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं। इवन अगर हम अपना एक कोई नोट, करेंसी नोट, पाकिस्तानी करेंसी नोट देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हमल हाजा को जो बैंक है वो मुतालबा पर अदा करेगा, 100 रुपये अदा करेगा, या 50 का नोट है तो 50 रुपये अदा करेगा। ये क्या है? एक्चुअल बात ये है कि किसी भी करेंसी नोट के पीछे उतनी ही मालियत का सोना जो है वो बैंक अपने पास रखता है और फिर एक करेंसी नोट को जारी किया जाता है। तो इस वक्त जो नए आलमी मंजरनामे में गोल्ड या ब्लैक गोल्ड, इसकी मार्केट को खत्म करके कोई नया बैकअप जो है हर नोट के पीछे, डिजिटल करेंसी के पीछे लाया जाएगा, जिसका हसूल आम इंसान, आम मुआशरे, आम रियासत के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा और ये खास हाथों में इर्तिकाज़े दौलत का निशान होगा। फिर नाज़रीन इकराम, हम देखते हैं कि ताकत का इर्तिकाज़ चंद हाथों में जा रहा है। आज बड़ी से बड़ी रियासत मुंह के बल गिरी हुई है। मुईशत का खौफ, इंसानी जान का खौफ, बढ़ते हुए मर्ज का खौफ इंसानी असाब को शल कर चुका है। तो इस वक्त रियल गल्च या जो ओरिजिनल ताकत है, जो शैतानी ताकत है, जो दजाली ताकत है, वो तमाम दुनिया की ताकत को इर्तिकाज में लाकर उनको सुपरवाइज करने के मूड में और ताकत के हसूल में बहुत हद तक कामयाब नजर आ रही है। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है और हम ये देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ही जल्द रीशेप किया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, कीमियाई हथियार सानवी थ्रेट या एक सेकेंडरी थ्रेट के तौर पर सामने आएंगे। उनका जो असर है, उनका जो खौफ है, वो बायोलॉजिकल वेपन के खौफ से कतई तौर पर कम होगा। और नाज़रीन इकराम, कीमियाई हथियारों को हासिल करने वाले मुल्क रवायती जंग तो लड़ सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वारफेयर का मुकाबला करने की सलाहियत उनमें हरगिज नहीं है। और इसी तरह नासा की तर्ज पर मजीद जो है वो स्पेस स्टेशन कायम किए जाएंगे और खला में, स्पेस में पेदार पे मिशन भेजकर वहां पर इजारादारी हासिल की जाएगी और नए प्लेनेट, नई दुनियाएं जो हैं
वो उसमें फतह की जाएंगी और इंसान को वहाँ पे भी आबाद करने की कोशिश की जाएगी। ये एजेंडा भी फ्री मैसन्स के जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा है। नाजरीन, इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन को जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट वो नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन का वजूद खतरे में पड़ चुका है। यूरोपीय यूनियन के लिए अपने आप को संभालना एक इंतहाई मुश्किल टास्क बन चुका है और हम देखते हैं कि ये बहुत मुमकिन है कि आलमी ताकतें अपनी राह में यूरोपीय यूनियन को एक खतरा समझती हों और बहुत जल्द या कम से कम 2050 से पहले की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिसीज हैं उसमें हम यूरोपीय यूनियन को नापैद, नाबूद और खत्म होता देख रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी चेंज साइंस के मैदान में सामने आएगी। इंसान का डीएनए या जेनेटिक सीक्वेंस, इसके ऊपर बेशुमार तजर्बात किए जा रहे हैं। इंसान के मुब्दा या इंसान के ओरिजिन को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है और हम ये देखेंगे कि डीएनए और जेनेटिक्स जो सीक्वेंस है इसके ऊपर एक डाटाबेस जो है वो यूनिवर्सल तौर पर बनाई जाएगी। हर इंसान को कंट्रोल किया जाएगा और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल लॉ, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ और एक इंटरनेशनल पुलिस जो है उसका सेटअप कायम किया जा रहा है। इंटरनेशनल पुलिस जो इसमें ह्यूमन चिप्स जो होंगी ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके जरिए हर इंसान पर नजर रखेंगी। हर इंसान का डीएनए जो है वो उसकी एक खास लेबोरेटरी या उसकी आप ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इंसानी जेनेटिक्स के मुतालिक हर इंसान का जेनेटिक कोड उसकी लाइब्रेरी में फिक्स किया जाएगा। ये तमाम मज़मूम मकासद हैं जो सारे के सारे इस आलमी जंग, कोरोना जंग या कोरोना को एक आलमी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद की दुनिया के तनाजुर में ये सारे मकासद जो हैं हासिल किए जाने हैं। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही अहम तरक्की जो आज से चंद साल पहले देखने में आई उसको दुनिया क्लोनिंग के नाम से याद करती है। क्लोनिंग या जीनियाती साइंसेज में बेशबहा तरक्की जो है वो जल्द ही नजर आना शुरू हो जाएगी। हर इंसान का एक और क्लोन जो है वो बना दिया जाएगा। हर इंसान के जो जेनेटिकल पैटर्न के ऊपर सेम उसी तर्ज का कोई भी इंसान जो है उसको जन्म दिया जाएगा और उसको बीमारियों से लड़ने के लिए भी मजबूत किया जाएगा और उसके जेनेटिकल कोड्स के साथ मजीद तजर्बात करके क्लोनिंग के फील्ड को मजबूत तर किया जाएगा। इसके क्या मकासद हैं अभी जो है इसके मुतालिक बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जो जिसके ऊपर जितनी भी सैर हासिल गुफ्तगू की जाए वो कम है। व्यूअर्स, एक बात बहुत ही अहम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत ही जल्द पूरी दुनिया के ऊपर राज करती नजर आएगी। इंसान को रोबोट के जरिए कंट्रोल किया जाएगा और इंसानों में रोबोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पैदा किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सुपर कंप्यूटर में हो या किसी भी डाटाबेस में ये इंसानों को कंट्रोल करती नजर आएगी। और जो आप ट्रांसफार्मर मूवीज देख रहे हैं ये इनको बहुत जल्द इंसान अपनी असल आंख के साथ इस ख्वाब को पूरा होता हुआ देखेगा और इसकी ताबीर बहुत जल्द कोरोना जंग के बाद सामने आना शुरू हो जाएगी। इसके क्या मकासद हैं कि एक ट्रांसफार्मर जो एक ही बॉडी, एक ही फिजिकल जो शेप है उसके अंदर डिफरेंट शेप्स जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, तो उसको मल्टी फंक्शनल ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी सामने लाया जा सकता है जिससे बेशुमार काम लिया जाएगा। इसके साथ साथ मौत को शिकस्त देने के लिए भी जेनेटिकल कोड्स को डीकोड करने की कोशिशें की जा रही हैं। व्यूअर्स, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म बहुत जल्द इस दुनिया से नापैद होते हुए नजर आएंगे और तमाम स्मॉल बिजनेस और तमाम मीडियम साइज बिजनेसेस ये अपनी मौत आप मर जाएंगे और अमेज़न मॉडल के बिजनेस जो हैं इनकी तरबीज की जाएगी, इनको रवाज दिया जाएगा और ऑनलाइन कारोबार जो है इसकी तरबीज को मुमकिन बनाया जाएगा। फिर इसके साथ साथ नाजरीन, तहरीर जो हम लिखना बच्चों को सिखा रहे हैं, बहुत जल्द इस तहरीर जो है, ये तहरीर की जो सलाहियत है, ये जो कमाल है, ये जो हरफ शनासी है, ये अनकरीब खत्म हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि आलमी ताकत पूरे आलमी निज़ाम में किसी एक जुबान को राइज करे
اور اس کے بعد جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی انسان کوئی بھی گوگل کو کمانڈ دیتا ہے یا مشین کو ایک آواز کے ذریعے کمانڈ دیتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ سے عمل ہوتا ہے. تو اس کو ہم ناظرین دیکھیں گے کہ تحریر جو ہے رائٹنگ سکلز یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی اور آنے والی نسلیں رائٹنگ سکلز کے متعلق کچھ بھی نہ جانتی ہوں گی اور یہ قصہ پاری نہ بن جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بینکنگ کے نظام کو قابو کرنے کے لیے اس کو ڈیجیٹل بینکنگ میں کنورٹ کیا جائے گا اور اس کو ہیومن ڈی این اے کی لائبریری کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا, ہیومن چپنگ کے ساتھ کو کنیکٹ کیا جائے گا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو فیس بک نے جو اپنا ایک اس میں نئی جوہد جو ہے انٹروڈیوس کروائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فیس بک کو آف بھی رکھتے ہیں تو بھی وہ آپ کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتی ہے اور بے شمار ایسی ایپس ہیں جو آپ کی جو ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتی ہیں. اگر آپ آن لائن بینکنگ میں جاتے ہیں, کسی چیز کو پرچیز کرتے ہیں, کوئی آرڈر دیتے ہیں, آپ کے دوست کون سے ہیں, آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کیا ہے, آپ کی پریورٹیز کیا ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہیں, ہر چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے اور باقاعدہ سے گوگل کی لائبریری میں اس کو سیو کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس کو مزید پیوریفائی کرنے کے لیے اور اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے تمام انسانوں کے جو بینکنگ میں جس بندے کا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا ہر چیز پر نظر رکھنے کے لیے, بینک ٹرانزیکشنز پر نظر رکھنے کے لیے اس کو خاص طریقے کے ساتھ موڈیفائی کیا جائے گا. پھر ناظرین اکرام ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ مذاہب کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک الحاد کی شکل میں سامنے لائی جائے گی. شیطانی طاقتیں مذہب کو دنیا سے ختم کرنا چاہتی ہیں, خواہ وہ مذہب اسلام ہے, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, ہندوازم ہے, کوئی بھی مذہب, جین مت, ہندو مت, ہر مذہب کو ختم کرنے کے لیے فری میسنز کا ایک ایجنڈا ہے اور وہ الحاد کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. الحاد کا تعارف اس وجہ سے بھی مؤثر کیا جا رہا ہے کہ آج انہوں نے کرونا کے خوف کے ساتھ تمام عبادت گاہوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج انسان کا خدا سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اور تدابیر کے اوپر بھروسہ آ گیا ہے. 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا, سوشل ڈسٹینسنگ, ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے گھروں میں بند ہو جانا اور عبادات کے لیے عبادت گاہوں میں نہ جانا, ایسی بدقسمتی ہے ناظرین کہ جس نے مذہب کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی ہے. لیکن میں اپنی پھر وہی بات دہراؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ جو کفار ہیں, نافرمان ہیں, سرکش ہیں, دجالی طاقتیں ہیں, وہ اپنی سکیم, اپنی سازش کرتی ہیں اور میرا اللہ رب العالمین اپنی چال چلتے ہیں اور بے شک اللہ کی چال ابدی ہے اور اللہ کی چلائی گئی جو چال ہے وہ بہترین ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ویورز ایک بہت ہی جو اہم بات ہے, کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت ساری پالیسیز آپ کو بنائی جاتی نظر آئیں گی اور اس کو عالمی ادارے بھی اس کو فنڈ کرتے نظر آئیں گے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے پروپیگنڈا کے پیچھے تمام دنیا کے جغرافیہ جو ہے اس کو ریشیپ کرنے کے مقاصد جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں اور نام نہاد کلائمیٹ چینج کی بنیاد پر ممکن ہے کہ بہت سارے ممالک میں اسپیشلی جو غریب ملک ہیں جن کی قومیں ترقی نہیں کر سکی ہیں ان کے اندر یا ان کے بارڈرز کو جو ہے وہ کلائمیٹ کے حساب سے چینج کر دیا جائے اور جو ہے عالمی طاقت کا ایجنڈا جو ہے وہ مکمل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ خاندانی نظام پر کاری ضرب لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آزادی نسواں اور خواتین مارچ کے نام پر ناظرین یہ بات دیکھنے میں سامنے آئے گی کہ خواتین کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے گا اور اس کے پیچھے حقیقی مقصد محض خاندانی نظام کی بربادی ہوگا. اسلام میں جو عزت عورت کو بیٹی کے روپ میں, ماں کے روپ میں, بیوی کے روپ میں دی گئی ہے یا بیوی کو گھر کا سربراہ کہا گیا ہے, ماں کے قدموں تلے جنت کہی گئی ہے, یہ تمام جتنے بھی خوبصورت الہامی تحفے ہیں یہ چھیننے کے لیے فری میسنز نے اور دجالی قوتوں نے اپنا کام جو ہے تیزی سے کرنا شروع کر دیا ہے اور عورتوں میں اس تاثر کو کہ وہ خود مختار ہیں اس قدر اجاگر کر دیا ہے کہ جو خاندانی نظام ہے اس کی بقا جو ہے اس کو خطرے میں ہر ذی شخص, ہر ذی روح اور ہر ذی شعور انسان اس کو خطرے میں دیکھ رہا ہے. خدا کے قانون کو چیلنج کرتے ہوئے دجالی قوتوں کا ایک سب سے بڑا ایجنڈا یہ بھی ہے کہ ہم جنس پرستی کا باقاعدہ سے
कानून बनाया जाए और तमाम दुनिया में इसको कानून के ज़रिए एक ताकत फराहम की जाए और इस जुर्म को मज़ीद जुर्म ना समझा जाए, बल्कि इंसान के इख्तियार की एक जो है वो बात जो है इसको तस्लीम कर लिया जाए। हम जिन्स परस्ती के लिए भी इस टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका में, यूरोप में और इसके साथ साथ इंडिया में माजी करीब में बहुत सारे कवानीन जो हैं बना दिए गए हैं और इसको पूरी दुनिया में राज करने के लिए, स्पेशली उन ममालिक में जहां आज भी मज़हब किसी शक्ल में ज़िंदा हैं, जहां आज भी खुदा की पूजा होती है, वहां पे भी हम जिन्स परस्ती के कानून को राज करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की अमेंडमेंट्स, तरमीम जो है कानून में वो लाई जा रही हैं या लाई जाएंगी और अनकरीब दुनिया देखेगी कि हम जिन्स परस्ती की बाबत इंतहाई मजबूत कानून जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और जो इंसान हम जिन्स परस्ती का इनकार करेगा या इससे नफरत करेगा उसका ये अमल काबिल ताज़ीर समझा जाएगा। और इसके साथ साथ नाजरीन, एक और बहुत बड़ा सितम दर सितम जो होने जा रहा है वो ये है कि अबार्शन या अस्काते हमल के मुतल्लिक कवानीन बनाए जाएंगे और औरतों को खुद मुख्तारी दी जाएगी कि वो अबार्शन करवा सकती हैं। जब एक मुआशरा मादर पिदर आज़ाद मुआशरे में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एक मुआशरे में जिन्स जो है वो अर्जा हो जाएगी, जिनसी अमल के ऊपर कदगन ना होगी, हम जिन्स परस्ती की बाबत कानून बन जाएंगे, तो वहाँ पे वल्द बिल हराम या ऐसे बच्चे जो बास्टर्ड चाइल्ड हैं, एक तो उनकी कसरत होगी और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि माँ के पेट में रहमे मादर में आने वाली नस्ल को कुचलने की कानून साजी अबॉर्शन लॉज के तहत जो है वो भी कर दी जाएगी। फिर नाजरीन, एक बहुत बड़ा एजेंडा जो फर्दर आप देखेंगे जो अनकरीब दुनिया के ऊपर आपको नजर आएगा वो ये है कि चीन, इसराइल और कनाडा, इनका एक इकट्ठ होने जा रहा है। चीन में अलहादी कुव्वतें मौजूद हैं जो खुदा को नहीं मानती, इसराइल के अपने मजमूम मकासद हैं और कनाडा भी बदकिस्मती के साथ जो है इन ममालिक के साथ उसी सफ में खड़ा है। आज ब्लूमबर्ग्स कॉरपोरेशन जैसा जो अदारा है उसके साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC, ये तमाम अदारे अगर कोरोना की रोकथाम में कोई भी अमल अदा करने से कासर नजर आ रही हैं, बल्कि शुबा ये किया जा रहा है कि कोरोना इन्हीं अदारों का लॉन्च किया हुआ एक वेपन और एक हथियार है, तो फिर इससे बड़ी इस टाइम आलमगीरी बदकिस्मती क्या होगी। वुहान से शुरू होने वाला वायरस आज पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले चुका, मगर चीन में स्कूल भी खुल गए हैं। वुहान का वायरस बीजिंग तक ना जा सका, शंघाई तक ना जा सका, वुहान में ही रह गया, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया। ये वो अजूबा है जिसको हर बंदा हैरत की नजर से देखता है। हमने आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हर चीदा पॉइंट के ऊपर सेर असल गुफ्तगू की है। ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो एजेंडा है, ये वो लाहे अमल है जो कोरोना के ख़त्म होते साथ ही दुनिया पर नाफज कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कि वो भी साजिश कर रही हैं, वो भी चाल चल रही हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी चाल चल रही हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि अला कुल्ली शाइन कदीर हैं, उनकी चाल का किसी के पास कोई तोड़ नहीं। बेशक मेरे रब की चाल बेहतरीन चाल होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान राशिद इमरान चौहान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।